Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट क्लास इन विच वी विल डिस्कस अबाउट के HTML क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और CSS क्या होती है और इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं. सो दिस ऑल थ्री आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ दैम स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है. तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दरअसल ज़रिया है कंप्यूटर के साथ बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में लोगों को आपस में बातचीत करनी है तो वो उर्दू लैंग्वेज के ज़रिए बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. इसी तरह से अगर कोई अमेरिका में रहता है और आपस में बातचीत करना चाहता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू करेगा. इस तरह अगर कोई इंडिया में रहता है तो वो कम्युनिकेशन के लिए हिंदी लैंग्वेज में बातचीत करेगा. मीन्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं बातचीत करने के लिए. इसी तरह हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं. ये भी सिंपल लैंग्वेज है, जिस तरह उर्दू लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है. ये कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होती है. अब कंप्यूटर क्योंकि इंसान तो है नहीं कि हम मुँह से जो बोलें वो सुन ले, तो हम कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करके या माउस के ज़रिए क्लिक करके उससे कम्युनिकेट करते हैं. प्रोग्राम्स जो हम लिखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है बल्कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है. वो पूरी दुनिया के अंदर समझी जाती है. इसी वजह से हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं. आई होप कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब जो हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर वो डायरेक्टली नहीं लिखते, हम एक कंपाइलर यूज़ करते हैं. तो हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाइलर अब क्या होता है. तो देखें, इस चीज़ को भी एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर सपोज़ मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे सिर्फ उर्दू आती है और मेरा एक दोस्त है जो कनाडा से आया है, उसे सिर्फ इंग्लिश आती है. अब हम दोनों कम्युनिकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मुझे उर्दू आती है जो कि मेरे कनाडा वाले दोस्त को समझ में नहीं आती, और मेरे कनाडा वाले दोस्त को इंग्लिश आती है जो कि मुझे समझ में नहीं आती. एट दैट मोमेंट मुझे एक ऐसे थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी जो कि एज अ ट्रांसलेटर काम करे. मतलब जो मैं उर्दू में बोलूँ वो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे दोस्त को समझाए, और फिर मेरा दोस्त जो भी जवाब दे इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करके उर्दू में मुझे समझाए. सिंपल कंपाइलर भी एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा होता है कंप्यूटर के लिए. क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जो हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इंग्लिश में लिखते हैं, मगर कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो होती है मशीन लैंग्वेज. डोंट वरी, आगे जाके बता देता हूँ मैं लास्ट में कि मशीन लैंग्वेज भी क्या होती है. बट एट दैट पॉइंट आप सिर्फ ये समझे कि कंपाइलर क्या होता है. सही है, कंपाइलर भी क्या करता है? एज अ ट्रांसलेटर ही एक्ट कर रहा होता है. हम जो भी अपना प्रोग्राम इंग्लिश में लिखते हैं वो उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और समझाता है कंप्यूटर को. फिर कंप्यूटर का जो भी रिस्पॉन्स आता है फिर वो उसे अगेन कन्वर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में और हमें एज आउटपुट शो करता है. आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. यहाँ तक आपको ये दो तीन चीज़ें पता चल चुकी होंगी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और ये कंपाइलर किस लिए इस्तेमाल होता है. अब सेकंड चीज़ अगर हम बात कर लें, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे भी देखें दिख रहा होगा, लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है. फिर कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट करा मशीन लैंग्वेज में, जो कि आपकी लिखी हुई है राइट साइड के पे. कंपाइलर इस तरह से काम करता है. अब क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम अगेन चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 1 में कि HTML क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और CSS क्या होती है. तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर से C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप है, पाइथन भी एक टाइप है, HTML भी एक टाइप है, जावास्क्रिप्ट भी एक टाइप है और CSS भी एक टाइप है. अब ये जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ना, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. जिस तरह HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, ये तीनों जो हैं वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. बाकी जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन है वो दूसरे तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम मेजरली HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा जी, जो HTML लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है और CSS लैंग्वेज है, ये तीनों लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके हम वेबसाइट्स बनाते हैं.
और वेबसाइट्स क्या होती हैं, जिस तरह आप गूगल पे सर्च करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर की वेबसाइट आ जाती है। अगर जिस तरह भी मैं गूगल में सर्च करूं NAD और इंटर करूं तो ये NAD की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये सारी वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS की मदद से बनती हैं। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो देखें HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। जिस तरह आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वही लिखा हुआ है नीचे के HTML जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल होती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो आपके जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि HTML से जो चलें वेबसाइट बन गई, तो हम CSS और जावास्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखें HTML से हम बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का। अब उस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, खूबसूरती ऐड करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। फिर उस वेबसाइट के अंदर जितने भी लॉजिक्स हैं ऐड करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, इस चीज़ को भी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो देखें आपके स्क्रीन में शो हो रही होगी एग्जाम्पल है। देखें इंसान के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है, जो स्केलेटन होता है, वो HTML है। कि इंसान की अपर बॉडी होती है जिसको हम खूबसूरत दिखने के लिए जिस पे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे जॉगर्स पहनते हैं, अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं ताकि हम खूबसूरत दिख सकें, अट्रैक्टिव बन सकें। ये होती है CSS। और फिर जो इंसान की इंटरनल वेन्स होती है, ब्रेन होता है, क्योंकि देखिए ब्रेन ही हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये है जावास्क्रिप्ट। आई होप कि इससे समझ में आ गया होगा कि HTML क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है और CSS क्या होती है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक और एग्जांपल चलें कंसीडर करते हैं। तो ये रही आपकी एक और एग्जांपल, ये कार्स की एग्जांपल, ये इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो कार की जो ऊपर की लोहे की बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो है HTML। सही है। और कहा कार के ऊपर जो हम कलर कराते हैं, मॉडिफिकेशन कराते हैं, RGB लाइट्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे रिम्स लगाते हैं कार को अच्छा बनाने के लिए, वो होता है CSS। और कार के जो इंटरनल फंक्शन होते हैं, कार के जो इंजन वगैरह होता है कि अगर मैं रेस दबाऊं तो कार आगे जाए, अगर मैं ब्रेक दबाऊं तो कार रुक जाए, अगर मैं हैंडल को राइट टर्न करूँ तो कार राइट तरफ जाए, अगर मैं लेफ़्ट तरफ मोड़ूँ तो कार जो है वो लेफ़्ट तरफ जाए। ये जितने भी लॉजिक्स हैं ये जो हैं वो जावास्क्रिप्ट हैं। आई होप सो कि इससे आपको HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS ये तीनों भी समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में डिस्कस करते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है मशीन लैंग्वेज। जिस तरह देखें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेस्ड करती है सारे अल्फ़ाबेट्स पे, ABC से लेकर Z तक, और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं और फिर डिफरेंट वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी तरीके से अगर उर्दू लैंग्वेज को देखा जाए तो उर्दू लैंग्वेज बेस्ड है अलिफ बे पे, सारे हुर्फ़ों पर, इन हुर्फ़ों को मिला के हम बड़े बड़े अल्फाज और जुमले बनाते हैं। इसी तरीके से जो मशीन लैंग्वेज है ये बेस्ड करती है सिर्फ 2 डिजिट्स पर, जो कि है 0 और 1, और इन्हीं 0 1 के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना बना के अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाते हैं। सही है। तो आपके जहन में ख्याल आना चाहिए, सवाल आना चाहिए कि सर अगर कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है तो हम अपने प्रोग्राम इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखते। क्योंकि देखिए अगर आप अपने प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ही लिखेंगे तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही चीज़ है ना। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा ये है कि आप अगर इस स्क्रीन पे देखें जो चार्ट शो हो रहा है, तो देखें इंग्लिश का सिंगल लेटर A और उसके आगे लिखा हुआ है उसका मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड। तो देखिए वो कोड कितना बड़ा है, 1 और 5 दफ़ा 0 फिर 1। इस तरह देखें A के नीचे लिखा हुआ है B और उसके आगे देखें मशीन लैंग्वेज में उसका कितना बड़ा कोड लिखा हुआ है। इस तरह देखें D, मतलब ये देखें कि इंग्लिश के सिंगल लेटर के लिए मशीन लैंग्वेज का कितना बड़ा कोड है। ये तो हम बात कर रहे हैं सिंगल लेटर की। अगर मैं वर्ड की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मुझे NAME नेम लिखना है, तो एन के लिए अलग कोड होगा मशीन लैंग्वेज का, ए के लिए अलग कोड होगा मशीन लैंग्वेज का, एम के लिए अलग कोड होगा मशीन लैंग्वेज का, और ई के लिए अलग कोड होगा मशीन लैंग्वेज का। मतलब मुझे अगर 4 वर्ड एक साथ लिखने हैं NAME नेम, तो उसके लिए मुझे 15 से 20 वर्ड का कोड याद रखना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज का। अब तो चलें, हमने तो एग्जाम्पल चार चार लेटर के वर्ड्स की कंसिडर की हुई है करिए।
अगर हम सोचें हमें 4 पेजेस का कोड लिखना है, क्या करना है, 4 पेजेस का कोड लिखना है, तो सोचें उसके लिए कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन 0 1 के हमें याद करना पड़ेंगे। तो यही रीज़न है कि हम जो अपना प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज याद करना बहुत ही टफ काम है। तो इससे ज़्यादा प्रीफर यही करा जाता है कि जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ही प्रोग्राम लिखें और आप कंपाइलर इस्तेमाल कर लें। वो कंपाइलर इजीली कन्वर्ट कर देगा उसे मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को समझा देगा। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मशीन लैंग्वेज याद करने की। होप्स हो कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और इसको हम क्यों याद नहीं कर सकते। चलें तो अब एक वेबसाइट पे चलते हैं गवर्नर की। इधर हम समझते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइव एग्जांपल देखते हैं इधर हम। तो देखें, अगर आप इस वेबसाइट पे आएँ तो इस वेबसाइट पे देखें जो टॉप पे इस वेबसाइट को बनाने से पहले इसका लेआउट डिज़ाइन किया गया होगा, वो HTML की वजह से किया होगा। अब इस वेबसाइट पे खूबसूरती ऐड करने के लिए जिस तरह देखें इस वेबसाइट के अंदर ग्रीन कलर भी है टॉप पे, ब्लैक कलर भी है, डिफरेंट इमेजेस भी ऐड हुई हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो खूबसूरत बना रही हैं इसको, ये सब चीज़ें किसकी मदद से ऐड की हुई होंगी, CSS की मदद से ऐड की होंगी। और ये देखें जो बटन्स आ रहे हैं डिफरेंट, जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये पेज खुले, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये टेबल खुले, और अगर मैं इस बटन कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये चीज़ खुले। ये सब चीज़ें जो जितने भी लॉजिक्स हैं किसकी वजह से, जावास्क्रिप्ट की मदद से हैं। अगर आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर देखें जो लेफ़्ट साइड पे जो इमेज है ना, कितनी खूबसूरत है। ये दरअसल वेबसाइट की इमेज है, कंपैरिजन हुआ हुआ है। लेफ़्ट साइड वाली इमेज देखें कितनी खूबसूरत है, इधर रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसके बराबर वाली इमेज देखें अगर आप राइट साइड वाली, तो उसके अंदर देखें कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल सादा सी पुअर क्वालिटी की वेबसाइट बनी हुई है। देखिए जो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास इमेज है, एक वेबसाइट की शो हो रही है कि वेबसाइट के अंदर देखिए कितनी खूबसूरती है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके अंदर से CSS के कोड को रिमूव कर दूँ तो देखें इसकी कुछ हालत ना इस तरह से हो जाएगी जिस तरह से आपको साइड पे राइट साइड पे इमेज शो हो रही है, जिसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ भी नहीं है। होप सो कि इसके अंदर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या होती हैं। इस वीडियो के अंदर हमने क्या-क्या सीखा। फर्स्ट हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितनी टाइप्स हैं इसकी, और HTML क्या होती है, फिर जावास्क्रिप्ट क्या होती है, फिर CSS क्या होती है, इसकी 2-3 हमने एग्जांपल्स देखी। इसके अलावा हमने ये देखा कि कंपाइलर क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज किस पे बेस्ड करती है, और मशीन लैंग्वेज याद करना क्यों इम्पॉसिबल सा है। सो नाउ इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक ग्रुप भी बनाया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि जो टोटल स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है IT कोर्स के लिए वो 500 के हैं, मतलब 500,000 है। मगर लोगों को अभी तक इतनी इस ग्रुप के बारे में अवेयरनेस नहीं पहुंची है। तो आप लोगों का काम है कि उन लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना है कि इस तरह का एक ग्रुप एग्जिस्ट है और इस तरह का एक यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री में ट्यूशन क्लासेस दे रहा है। क्योंकि देखें जो ग्रुप्स बने हुए ना ऑलरेडी गवर्नर के, जिनके अंदर 2000-3000 मेंबर हैं, उनके एडमिन से मैंने कांटेक्ट करा था कि आप अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर दें ताकि उन सबकी भी हेल्प हो सके, बट उन्होंने नहीं करा आगे शेयर। तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक काम ये करना है कि ये जो यूट्यूब वीडियो या फिर जो ग्रुप का लिंक है खुद भी ज्वाइन कर लेना है, और जो ग्रुप के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो कि IT का कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि देखें जो टॉप 50,000 लोग हैं उनका तो ऑन साइट में नाम आ गया है, वो तो खुद गवर्नर हाउस जाके कोर्स कर लेंगे। तो उनके लिए तो ईजी है, अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो तो फिजिकली कर रहे होंगे कोर्स, तो वो अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। बट जो बाकी के 4.5 लाख बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, उनके लिए कन्फ्यूजन होगी कि उनकी कन्फ्यूजन वगैरह कौन दूर करे, उनकी चीज़ों को कौन दूर करे, प्रॉब्लम्स को कौन क्लियर करे। तो उनके लिए स्पेशली ये जो मुहिम है ऑनलाइन ट्यूशन क्लास की, ये स्टार्ट की गई है कि उन लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जस्ट कुछ नहीं करें, ये आपको फ्री ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है कि जब भी हमारी लेक्चर अपलोड होंगे, वीडियो अपलोड होगी, आपको अपनी ज़िंदगी में से आधा घंटा 1 घंटा निकाल के हमारी सिर्फ वीडियोज़ देखनी है और एक-एक चीज़ नोट करनी है। अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो ग्रुप हमने बनाया है उसको ज्वाइन करके ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।